अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आज फिर दावत दी है आप लोगों की फरमाइश पर अतर काज़मी साहब को लंदन में तशरीफ रखते हैं और काफी चीजों से आगाही है क्या हो रहा है लंदन की पॉलिटिक्स के अंदर। अतर काज़ी साहब, आगे चलने से कबल मैं एक खबर दे देता हूं आपको कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन जाने का जो प्रोग्राम है वाया कतर, इसलिए नहीं कि उनका नाम ईसीएल में आ गया, वो इसलिए मनसूख किया कि अगला हफ्ता बहुत अहम है। अगले हफ्ते में नवाज शरीफ की अपीलें और नवाज शरीफ को ये एक स्पेशल प्रिविलेज मिलने जा रही है। आइंदा से तमाम इश्तिहारियों को भी ये प्रिविलेज मिलनी चाहिए अगर उनको मिल रही है। और वो ये हो रहा है कि उनकी अपीलें शायद मंजूर हो जाएं और वकील उनकी अपनी मर्जी का ख्वाजा अहमद हारिसी शायद मिल जाए। वरना तो आपको पता है वकील जब जब आप इश्तिहारी हो जाए तो वकील आपको ऐसा नहीं मिल जाए। ये मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों के अंदर ये बड़ी यकीन दहानी से वो इन चीजों को लेकर चल रहे हैं और शहबाज शरीफ का प्लान यही है। और लंदन में यकीनन आप ये कोशिश कर रहे होंगे खबरें वो बनने की, लेकिन वो खबरें बन नहीं सकी हैं। अच्छा, हम सियासत से हट के आज जरा जो कई बात करना चाहेंगे और वो है इस मुल्क की इकॉनमी के हवाले से। बड़े पॉजिटिव आपके सामने जीडीपी ग्रोथ का उन्होंने क्लेम किया, दोनों तरफ से काउंटर क्लेम बहुत आ रहे हैं और करंट डेफिसिट के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। और जो बजट आने वाला ये बजट बड़ा अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी खड़ा किया गया। वो जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं है बुनियादी तौर पर वो जरदारी के तोड़े हुए लोग या टिकटें चली हैं जो मरियम कहती थी नवाज शरीफ सेनेट के इलेक्शन में, ये उनके लोग हैं। और इमरान को पीडीएम का सेकंड काउंटर जो है उन्होंने ये दिया। आप अब क्या देख रहे हैं जो बजट पे जो क्लेम गवर्नमेंट कर रही है, जो अपोजिशन, हालांकि बिलावल साहब को इकोनॉमी का पता नहीं, आज तो वो अपना जुबैर ने भी तकरीर अपना जुबैर ने भी तकरीर की, उधर मिफ्ता इस्माइल ने भी की, मरियम औरंगजेबी ने। आप क्या समझते हैं इस सारे सिनेरियो में? देखें, जो बजट आएगा यकीनन ये बहुत ज़्यादा अहम होगा, इसलिए कि अब इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं रह गए। वैसे भी अगर मज़ीद आप देख लें जितनी पीछे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की परफॉर्मेंस रही है, तो इस बजट के अंदर उनको थोड़ा बहुत शो कराना पड़ेगा, आवाम को थोड़ी रिलीफ देनी पड़ेगी। और दुनिया में जब भी इंतखाबात करीब आना शुरू होते हैं, जब हुकूमत का मिड आ जाता है, उसके बाद कोशिश होती है हुकूमतों की कि बजट ऐसे आएँ जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। अब इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि जी इकॉनमी बेहतर है या नहीं है। अब दोनों तरफ से जो सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सियासी दावे करते हैं। लेकिन कुछ फिगर्स होती हैं, आपकी कार्स की सेल देख लें, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आप अपनी एक्सपोर्ट्स देख लें, मोटरसाइकिलों की सेल देख लें, हर चीज में आपके इजाफा हुआ है। उसके बाद आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते थे, रोशन डिजिटल अकाउंट में उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में डॉलर रखे। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। इसलिए कि अगर कोई शख्स लाखों अरबों डॉलर पाकिस्तान भेज रहा है या लोग भेज रहे हैं, तो वो इसलिए तो नहीं भेजेंगे कि वो इकोनॉमी डूब रही है। या लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग इसलिए तो नहीं करेगी कि इकोनॉमी डूब रही है। मैं जाती तौर पे इस तरह लोगों को जानता हूं जिन्होंने फैसलाबाद के अंदर हालिया दिनों में अरबों रुपए के कर्जे लेके नई टेक्सटाइल यूनिटें लगाई हैं, इसलिए कि वो उनसे पूरा नहीं पड़ रहा था कि वो अपने ऑर्डर्स किस तरह पूरा करें। तो उस एतबार से तो जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। यकीनन उसमें मुश्किलात होंगी, और दूसरा उसमें कुछ मेरे और आप जैसे जो हमारे, आप तो कानूनदान हैं, चीजों को समझ के बात करते हैं, हमारे जैसे जो सहाफी हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि जो बाहर के मुल्क से जो डॉलर्स आ रहे हैं उसका क्या फायदा, जो पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसे भी साइंटिस्ट हमारे जो है, मतलब जर्नलिस्ट, तो वो जिनको ये बेसिक चीज पता नहीं चलती कि बाहर से डॉलर आने का क्या मतलब है और उससे क्या फायदा होगा, तो बाकी फिर इकोनॉमी पे उन्होंने आपको क्या पॉजिटिव खबर देनी है और क्या अच्छी कोई चीज सुनानी है। तो यही वजह है कि आपको मायूसी नजर आती है मीडिया के एक सेक्शन में। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। आप अब मैं जो कि इनके करीबी लोगों को बहुत जानता हूं, जैसे लंदन में ये जो वाकया हुआ वो अल्टीमेटली वाकया सारा वो ड्रामा निकला, नासिर भट्ट का निकला। जिस तरह उन्होंने अपने जो मेन मीडिया स्ट्रीम के अंदर अपने बंदे छोड़े हुए हैं जो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चीजें बताते हैं, बनाकर पेश, और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगे और इसमें कसूर बड़ा वादे। लेकिन हमारे यहाँ हम शायद कोई नॉर्म सेट नहीं कर पाए ऐसे सहाफियों का या ऐसे लोगों का। वो खबर तो दे देते हैं लेकिन उसका बाउंस बैक होना बाद में कितना नुकसान है, ना पैमरा को नोटिस लेता है, ना हमारे यहाँ से अपना जो काउंसिल ऑफ न्यूज एडिटर या पेपर के वाले सीपीएन या सीपीएनएस वगैरह है
वो सारे सारे मैटर को टेकअप करते हैं। तो कोई ना कोई तो यहाँ ऐसा होना चाहिए ना फोरम, जो सारी चीजों को देख सके। और आप नहीं समझते कि ये जो ना खाली ना नारे और दावे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और झूठ आप फ्लाउट करना, ये भी आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी के, इसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मादर पितर आजादी होनी चाहिए यहाँ। देखिए, जब आप कोई मीडिया पे कोई चीज़ कहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कोई आपकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि अतर काज़मी ने कह दी और अज़हर सदीक ने ये बयान दे दिया तो मैं वो खबर चला दूँ। बहैसियत सहाफ़ी जो है, वो आप तहकीक करके अपनी खबर लिखते हैं। जिस तरह आप अगर कानूनदान है, एक बंदा आके आपको कहता है मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा है, मैं तो बेगुनाह हूँ, तो आप जाके जज साहब के सामने ये तो नहीं कहना शुरू हो जाते, ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है। आप एक तहकीक करते हैं, एक केस को स्टडी करते हैं और फिर जाके अपना आर्गुमेंट सामने रखते हैं। इसी तरह सहाफ़ियों का भी ये काम है, जो भी बात आती है आप उसकी तहकीक करते हैं और जाके फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करके आप उस खबर को आगे पहुंचाते हैं। यहाँ पे तो आपको इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टीवी की स्क्रीन पे लोग बैठे हुए कह रहे होते हैं कि हमें टीवी पे इजाजत नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करें। टीवी की स्क्रीन पे बैठ के कह रहे होते हैं कि जी इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेके आइए। मतलब उनका बस चले तो वो यहां तक कह दें कि जो 92 का वर्ल्ड कप जीता था वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया था। तो साउथ पंजाब को तो आप सुनते रहते हैं, उन्होंने कहना साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट के खिलाड़ी तोड़े थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी वजह से जीता था खान 92 का वर्ल्ड कप। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। पर यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं कि इसी हफ्ते बीबीसी के ऊपर यह हफ्ता बहुत ज्यादा भारी गुजरा है, इसलिए कि 1995 में जो लेडी डियाना का इंटरव्यू किया था बीबीसी ने, उस हवाले से चीजें सामने आई कि जो इंटरव्यू किया था उस इंटरव्यू को हासिल करने के लिए लेडी डियाना साहब को बीबीसी के रिपोर्टर ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी और उनको राजी किया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के अंदर कोई खराबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इंटरव्यू वैसा ही है। सिर्फ उस इंटरव्यू को हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि जी आपके खिलाफ ये है वो है, तो आप मेरे से बात क्यों नहीं करती। उसके ऊपर इस वक्त इतनी बड़ा तहलका मचा हुआ है, इतना बड़ा कि यहाँ पे जो शाही पैलेस है, शहजादा विलियम ने बाहर आके जो जिस किस्म की उन्होंने गुस्से में जुबान इस्तेमाल की और लेटर पढ़ के सुनाया, और इस वक्त बीबीसी की एग्जिस्टेंस को लाले पड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर अदालती किसी को नोटिस आए तो वो कहते हैं कातलाना हमला हो गया और पूरा मीडिया जो है वो कातलाना हमला उसको चलाता है। और कोई एक मिसाल नहीं है, इस तरह की हजारों लाखों मिसालें हैं। तो ये हमारे एक मीडिया का अनफॉर्चुनेट एक चीज है जो नजर आती है हमें। और लोग समझते थे कि वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम बाल्टियां निकालते जा रहे हैं कुएं से, मसला नहीं निकाल रहे जो कुएं के अंदर है। जब तक वो मसला बाहर नहीं निकलेगा तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। हमने हामिद मीर का देखा, फिर हमने अफसार आलम देखा, और एक वो अपना वो एक असद अली तूर है, वो भी झूठ बोल बोल के ना बेवकूफ बनाकर उसको शिफा यूसुफजई के बारे में जब वो जुबान गलत इस्तेमाल की, उन्होंने बाकायदा एफआईए में शिकायत दी। तो उनको नोटिस दिया एफआईए ने अंडर दी साइबर क्राइम लॉ, अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। हाई कोर्ट ने उस नोटिस को फौरी सस्पेंड कर दिया। अब आप यहाँ तो देखे ना, हमारे यहाँ पोर्ट्रे भी इस तरह किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं वाकई हमने हेट स्पीच के कॉन्सेप्ट को यहाँ लागू किया है, ना कॉम्पैटिंग रिलीजन के हवाले से। हम तो कुछ लगता है, ऐसे लगता है यानी कहा यही जाता है कि यहाँ बड़ी पाबंदियां पाबंदियां। मैं तो कोई नहीं देखता, जिसका दिल चाहता है जो मर्जी चाहता है वो कह देता है। अगर उसको पूछा जाता है तो या तो वो मीडिया की आजादी के पीछे छुप जाता है, जा जाके अदालतों का सहारा लेता है। आप नहीं समझते इस बारे में भी इस गवर्नमेंट को या मौजूदा गवर्नमेंट को स्टेप्स तो ले रही है। ऑनलाइन देखें, औरत मार्च वगैरह के नाम पर जो कुछ यहाँ हुआ, मैं मामला टेकअप लेकर लेकर गया और उस पर बाकायदा रूल्स बने, लेकिन वो रूल्स भी अभी तक हाई कोर्ट में होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाए। और यही वजह है कि वो चीजें कुछ बेहतर लाइन पे जा नहीं सकी हैं। लेकिन जो आप यहाँ लंदन में रह रहे हैं, आपके यहाँ क्या इस तरह की वो आजादी, या अमेरिका में देखें, क्या आप मिसाल के तौर पर पेंटागन के बारे में या आप या शाही खानदान के बारे में कितना कुछ कह सकते हैं? मादर पितर आजादियों तो नहीं है यहाँ आपके पास भी? देखें, अगर आप सिर्फ लंदन के, मैं पूरे बर्तानिया के नहीं, यूरोप के नहीं, सिर्फ लंदन के आज सब लोग जो आपकी वीडियो देख रहे हैं और आपका चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं, वो गूगल करें कि 2010 से 2016 के दरमियान, 15 के या 16 के दरमियान, लंदन की पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर गलत किस्म की ट्वीट्स करने के हवाले से कितने मुकदमे दर्ज किए और कितने लोगों को गिरफ्तार किया। तकरीबन 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं लंदन के अंदर सिर्फ।
4-5 साल के पीरियड के दौरान सोशल मीडिया के ऊपर गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स करने के हवाले से। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके एक स्पीकर थे, पिछले स्पीकर जॉन बर्को, और बरतानवी पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो एक बड़ा पावरफुल होता है और पूरी दुनिया में इसको कहा जाता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी का जो कस्टोडियन होता है उसको स्पीकर ऑफ द हाउस कहा जाता है। उनकी बेगम थी सैली बर्को, अभी भी हैं उनकी बेगम। एक दफा ट्विटर के ऊपर किसी शख्स के ऊपर कोई इल्जामात लग रहे थे, यहाँ के एक लॉर्ड है उनके ऊपर, सियासी शख्सियत है उनके ऊपर इल्जाम लग रहे थे कोई, तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहे थे, तो उन्होंने जाके एक ट्वीट की, ये आज से तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है, उन्होंने जाके ट्वीट की कि एक बंदे का नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो जो शख्सियत थी वो उनको लेके गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनके ऊपर 1 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ, उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट की और उसके बाद आज तक फिर उन्होंने दोबारा कभी ट्वीट नहीं की। और यहाँ पे तो रोज बाजवा लोगों को गोलियां मारता है, फैज साहब लोगों की चाय में जो है चीनी की जगह नमक डाल देते हैं, मतलब इस किस्म के बेहुदा इल्जाम लगते हैं पाकिस्तान में शख्सियतों के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और सियासी शख्सियतों के ऊपर, चाहे वो ऑपोजिशन की हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों। हमें याद है कि जरदारी साहब की हुकूमत भी रात को सहाफी खत्म करके उठते थे, सुबह फिर पर सुबह हुकूमत दोबारा होती थी। उसी तरह मियाँ साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें आती थी, बेगम कलसूम नवाज साहिबा के हवाले से मीडिया में कहा जाता था कि जी वो बीमार नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले सीनियर लीडर एतजाज अहसन साहब को लोग बुला के कहते थे, वो कहते थे कि जी ये हॉस्पिटल इनका अपना है। तो पीपल्स पार्टी का इस हवाले से जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया था, बाद में पता चला कि बेगम साहिबा की वफात हुई। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सहाफत का हर कोई निशाना बनता है पाकिस्तान में, और इस किस्म की मादर पिदर आजादी से, ये आजादी नहीं है, ये आपने जिस तरह पहले कहा ये हेट स्पीच के, ये गलत खबरों के उसके ज़म्मे में आ जाता है। बाकी तनकीद चाहे आप फौज पे करें, खान साहब पे करें, मियाँ साहब पे करें, बिलावल पे करें, जिस पे मर्जी करें, उससे तो आपको कोई नहीं रोकता। नहीं, लेकिन मैं जो अतर काज़मी साहब समझ पाया हूँ ना, यहाँ हमारे यहाँ वजह ये है कि जो हम इंस्पायर तो होते हैं वेस्टर्न मीडिया से, अपना जो वेस्टर्न आर्टिकुलेशन सारी चीज़ों की होती है उसी को लेकर, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल और नॉर्म है वो हम यहाँ सेट करने की कोशिश नहीं करते, ना उनके प्रिंसिपल ना कन्वेंशन। यानी जिस तरह की यहाँ बातें होती हैं, जिस तरह का यहाँ ओपन मीडिया के ऊपर जो गालियां तक तो चल जाती है यहाँ पर, और क्या बात रह गई है। मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले, अब चूंकि हमारा इस इशू पे बात हो गई है, इकोनॉमी में बड़ी हमने तफसीली बात कर दी, आप अब जो बजट अब आने वाला है गवर्नमेंट से, आप समझती हैं कि ये कुछ डिलीवर कर सकेंगे, कुछ बैड गवर्नेंस खत्म कर सकेंगे, कुछ इकोनॉमी में बेहतर को महंगाई खत्म कर सकेंगे, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे इमरान खान, या इसी तरह चलेगी दाल रोटी? देखें, काफी चीजों में तो बेहतरी आई है। जहां तक वर्नर्स का ताल्लुक है, अगेन मैं कहूंगा कि जिस तरीके से ना एक हमारे मीडिया के अंदर एक तरह से जहन साजी की जाती है, आप किसी भी मीडिया वाले से पूछ लें, वो बैठा हुआ बड़ा जिम्मेदार शख्स होगा, टीवी पे बैठा हुआ कह रहा होगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगर वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे तो कोई तो एक महकमा सही छोड़ के जाते ना, कोई पटवार का महकमा, कोई माल का महकमा, कोई अस्पताल, कोई थाना, एक चीज तो पंजाब के अंदर एक महकमा ऐसा होता ना जो बेहतर होता, फिर भी वो कहते हैं बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये जो गवर्नेंस का इशू है ना, जो मीडिया कहता है कि बुजदार साहब से गवर्नेंस नहीं हो रही, इमरान खान से गवर्नेंस नहीं हो रही, ये भी उसी वो जो जहन साजी है ना, ये उसी का हिस्सा है, और लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ तहकीक है। इसलिए कि किसी ने कह दिया कि शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं बेहतरीन, सब पीछे चल पड़े जी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भाई बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हमें दिखाओ ना कि ये चीज ये महकमा था, इसमें उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की। अब जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, इसमें यकीनन हुकूमत के लिए एक दो जो प्रेशर्स होंगे। आपको पता है कि हमारा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बोझ पड़ता है, महंगाई जब भी होती है, तो वो लोग इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। उसके अलावा दीगर जो हमारे ऐसे तबकात हैं, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो, वो भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। तो अब हुकूमत को ये बैलेंस करना पड़ेगा इस तरीके से कि एक तो आपकी इकोनॉमी की जो तरक्की है या इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो भी हिट ना हो, हमारा सरप्लस जो होता है या हमारा जो डेफिसिट होता है वो भी ना बढ़े करंट अकाउंट वगैरह का, और उसके अलावा चीजों को भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, आवाम को रिलीफ भी दिया जाए। तो लेट्स होप कि इसमें बेहतरी आती है। लेकिन अब तक जो हमें अशारिये नजर आ रहे हैं
वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इसलिए कि हमें नहीं अभी तक नजर आया कि कहीं पे जद्दा में खान साहब ने कोई अकामा लिया हो या कोई मिल बनाई हो या इनके किसी वजीर ने बनाई है। जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, और ये एक अच्छी चीज है। और उसी वजह से शाह महमूद कुरैशी जाके अमेरिकन टीवी पे बैठ के उनको कहता है कि तुम लोग इसराइल के हक में बोलते हो। तभी ये जुर्रत होती है जब आपने आपके महल होना जद्दा से लेके, लंदन से लेके, पेरिस से लेके न्यूयॉर्क तक, तो फिर वो नहीं हो सकता। फिर आप भुट्टो की तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के पर्चियां नहीं फाड़ सकते। फिर आप पर्ची के ऊपर चेयरमैन बन सकते हैं या पर्चियां पढ़ सकते हैं अमेरिका के सदर के सामने। तो ये फर्क है हमारी हुकूमत में, इस वक्त की हुकूमत में। तो लेट्स होप के इकोनॉमी में भी ये चीजें सामने हमें नजर आएंगी और बेहतरी होगी आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, चीजें कोशिश की हैं, दोनों इश्यूज के ऊपर बड़ी डिटेल में बात हो गई है। फीडबैक रहेगा आप नाज़रीन सबका, कमेंट सेक्शन में कोशिश करते हैं रिप्लाई करेंगे। कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, उसका भी जवाब देंगे। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।